अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर छोड़ दो। मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स का एक टॉपिक था जो खत्म किया था। और मैं क्विकली याद दिला दूं कि उस टॉपिक में मैंने बार बार ये बात कही थी कि ये टॉपिक केमिस्ट्री की चंद टॉपिक्स में से, उन चंद टॉपिक्स में से है जो छोटे भी हैं और ज्यादा एग्जाम में आते भी। और उस चैप्टर में आपने पढ़ा था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, और आखिर में फ्यूल का एक बॉन्ड एनर्जी और फ्यूल का एक टॉपिक था। तो ये हाईलाइट थी। मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि अगले थर्सडे को मैंने इसका टेस्ट अनाउंस किया हुआ है एंड आई वांट एवरीबॉडी टू परफॉर्म वेल इन दैट टेस्ट, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स का। जिन लोगों ने कोई चीज मिस की है, दे कैन यूज द लेक्चर रिकॉर्डिंग्स टू कवर दैट चैप्टर एंड वो आप मुझसे बोलेंगे तो आप कर पाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, टेस्ट जब चेक होता है तो उसकी रिजल्ट शीट ग्रुप पे शेयर की जाती है। तो ये है कि वो आपके अम्मा अब्बा तक पहुंची जाएगी। और मैंने सर अवैध से इस बारे में पहले भी बात की थी कि हम सबके एड्रेस लेके घर पर भिजवाएं सबकी शीट्स महीने के आखिर पे, उनके ग्रेड्स। तो इसके ऊपर काम हो नहीं सका, लेकिन जरूर इंशाल्लाह ताला इस चीज को भी अमल दरामद कराया जाए। क्योंकि आपके अम्मा अब्बा बहुत भरोसा करके भेजते हैं आपको कि बच्चा मेरा जा रहा है, पढ़ रहा होगा, बेचारा दिन रात मेहनत करके मैथ पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो पता चलना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जो लोग अब तक टेस्ट, क्योंकि अब मैंने ब्रेक से पहले, यानी कि आपके एग्जाम सेशन में टेस्ट बहुत ही, जो बच्चे लास्ट ईयर मौजूद थे उनको मालूम है कि यहाँ पर हर हफ्ते के बाद फिर टेस्ट आ जाता है। एक एक महीने में 3-3 दफा टेस्ट पढ़ते हैं। तो अब तक उस लिहाज से हम टेस्ट कर ही नहीं पाए क्योंकि आप लोग अब तक बिजी थे अपने एग्जाम्स के अंदर, जो आप पाकिस्तान स्टडीज वगैरह के एग्जाम दे रहे थे। खैर, लास्ट क्लास में चूंकि चैप्टर खत्म हो गया था, तो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन अ न्यू टॉपिक, अ फ्रेश टॉपिक। और जो टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही आसान है पढ़ने में, एग्जाम में बहुत मुश्किल। इस चैप्टर का पास पेपर, जो एमसीक्यू पेपर 1, इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स। सबसे मुश्किल पेपर 1 इसी चैप्टर का होता है जो अब हम पढ़ें। इसीलिए अच्छा, पढ़ने में बहुत आसान है चैप्टर, और याद करने की भी बिल्कुल थोड़ी सी चीजें, बिल्कुल फिंगर टिप पे आप कह सकते हैं ये याद होना चाहिए, ये याद होना, चैप्टर एंड हो जाएगा। तो जो चैप्टर अब मैं आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं, ये आज सैटरडे आ गया, अगर थर्सडे को स्टार्ट करते तो सैटरडे से खत्म हो जाता। तो आज ये मैक्सिमम हो जाएगा और फिर सेकंड थोड़ा सा पार्ट थर्सडे को टेस्ट के बाद हम लोग करके इस चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे। तो चैप्टर तो छोटा है, लेकिन मैंने बताया कि इस चैप्टर का पेपर 1 इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल। मैं, अगर आप स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट आपके स्कूल वाले आपसे शेयर करें, क्योंकि मैं एज अ टीचर बड़ा फॉलो करता हूँ स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट को, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट में इस चैप्टर के एमसीक्यू का रिस्पॉन्स बच्चों का 30% से भी कम होता है। 30% से भी कम बच्चे इन एमसीक्यू को ठीक करते हैं। इस चैप्टर के एमसीक्यू को ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि चैप्टर छोटा है और आपका टीचर आपको बता रहा है कि यार इसमें थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, क्योंकि गेम या तो ऑन है या गई। तो आपका एक एमसीक्यू एटलीस्ट इस चैप्टर से लाजमी आता है। अब आप कहें सर एक एमसीक्यू के लिए इतना भाषण दे रहे हैं, तो भाई एक एमसीक्यू में नंबर कट जाने से ग्रेड चेंज हो सकता है और मिल जाने से भी ग्रेड चेंज हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि पेपर 2 के अंदर तो आमतौर से ये चैप्टर नहीं आया कभी भी, शायद आया हो कभी का, मुझे जहन में नहीं आ रहा। पेपर 1 के अंदर बहरहाल ये चैप्टर से लाजमी एक क्वेश्चन आएगा और 2 भी आ सकते हैं। और एटीपी के अंदर जो पेपर 4 है आपका, उसके अंदर भी इसका लाजमी क्वेश्चन आता है, बल्कि कुछ सालों में तो 6 मार्क का पूरा एक सिंगल क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया हुआ है। तो अब इतनी सस्पेंस क्रिएट कर दी, कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है। तो भाई जिस चैप्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये चैप्टर कहलाता है रीडॉक्स रिएक्शंस। इस चैप्टर के बाद मैंने आपको मोल्स पढ़ाना है। मोल्स पढ़ाने से पहले ये पढ़ना जरूरी है ताकि मोल्स को लिंक करना आसान हो जाए, वरना मैं डायरेक्टली मोल्स में चले जाता। जी बेटा, अभी तो आपको मैंने सिर्फ मोल्स का इंट्रोडक्शन दिया है, मोल्स असल में तो पढ़ा ही नहीं आपने। जी अभी तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया था तुम लोगों को भाई, मोल्स किधर पढ़ाया भी नहीं। चलिए, तो जिस चैप्टर की हम बात करना शुरू कर रहे हैं ये है रीडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि मैंने इंपॉर्टेंस इसलिए बताता हूं ताकि दिमाग जरा जान जाए कि इस चैप्टर को हल्का लेना है या इस चैप्टर को कुछ समझना है। मैंने आपको बता दिया, ये फैक्ट काफी है कि इस चैप्टर के एमसीक्यू का रिस्पॉन्स सबसे कम होता है, ऑर्गेनिक से भी कम होता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है ये आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। जब मैं
आपको कुछ डिलीवर करने के बाद एग्जाम के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो इसका एग्जाम का क्वेश्चन देखने में इतना डेंजरस लगता है, आप बोलते हैं छोड़ो, एक नंबर जाने देते हैं, जाने दो, कौन करेगा। तो ये एटीट्यूड आ जाता है, और जब आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा मुश्किल है, बस फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये बंदा नातवा आपके लिए इस चैप्टर को मुश्किल बनाता है या आसान बनाता है। चलें शुरू करते हैं। रीडॉक्स रिएक्शंस। रीडॉक्स क्या है, इससे पहले दो टर्म्स हमें सीखनी है। एक टर्म है ऑक्सीडेशन और एक टर्म है रिडक्शन। रीडॉक्स क्या है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। इस चैप्टर में चूंकि थ्योरी कम आती है, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको जुगाड़ी अंदाज में बताऊंगा, और वो जुगाड़ी अंदाज आपको याद रखना है ताकि आप एग्जाम के क्वेश्चन पे वो अप्लाई कर सके, टाइम भी बचाएं और आंसर भी सही निकालें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पहली जो हमने चीज समझनी है वो ये है। तो भाई इसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। जिन बच्चों को आती है तो वो चेक करें कि मैं सही बता रहा हूं या नहीं। वालेकुम, ये सारे तुम लोग मैथ की क्लास लेकर आ रहे हो? तुमने सारे अचानक से टपक गए। आगे करो, कुर्सी आगे करो। एक मिनट बेटा, ये बच्चे जरा कुछ आए, जरा 2 मिनट होल्ड करें। जगह है पीछे, थोड़ा सा जगह दे दे। 1 मिनट बच्चों होल्ड करो, क्लास अभी रिज्यूम करते हैं। अचानक से पूरा पलटून क्लास में आ गया है। कर लेते हैं। रीडॉक्स रिएक्शंस का चैप्टर है, और रीडॉक्स रिएक्शन में मैंने कहा पहले ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, और उसी से बात शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने के लिए हर बुक में, मेरे नोट्स में भी मौजूद है और हर बुक में ही मौजूद है, आई एम श्योर, कि एक निमोनिक लिखा होता है जिसे आपने शायद अगर बुक पढ़ी है, स्कूल में पढ़ा है तो जरूर देखा होगा, विच इज ऑयल एंड रिग। तो ये मेरा कोई अपना बनाया हुआ निमोनिक नहीं है, ये हर बुक में, क्योंकि ये टॉपिक कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद रखने के लिए एक निमोनिक दिया जाता है, ऑयल और रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां जो एल आ रहा है ये लॉस को याद रखने के लिए है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब? कोई भी स्पीशी जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑयल, ऑयल से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये लॉस था या गेन था। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम, आयन, सब्सटेंस, कंपाउंड, पार्टिकल, मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीशी जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। और कंपैरिजन में मेरे ख्याल नजर आ ही रहा होगा, रिग का मतलब क्या होगा? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा लॉस था कौन सा गेन था, इसीलिए निमोनिक काम आएगा। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझने का बड़ा आसान सा मौका है, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो वो रिडक्शन, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और मैं दिखाऊंगा कैसे लिखी होगी, आपको कैसे पता चलेगा। और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, एक्सेप्ट करेगी, ऑब्टेन करेगी, छीनेगी, लेगी, तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। यहां बच्चों को ये तो याद रहता है कि एक में लॉस था एक में गेन था। कंफ्यूजन होती है कौन से में लॉस कौन से में गेन था, वहां निमोनिक हेल्प करेगा ऑयल का, कि ऑक्सीडेशन के साथ लॉस जुड़ा हुआ है। ये बात समझ में आती है? अब ये डेफिनेशन तो कमो बेश हर बच्चे को रट्टा लगी भी होती है, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को मैं अलग अलग तरीकों से भी लिख सकता हूं। मिसाल के तौर पर, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। भाई इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं लिखता हूं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस, तो क्या मैं इसी को यूं नहीं लिख सकता कि इट इज डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज? जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो उसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा?
डिक्रीज। अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं पैसे जाया कर रहा हूं, पैसे लूज कर रहा हूं, तो पैसे कम हो रहे हैं ना मेरे पास। तो बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, तो अब मैं ये जो लाइनें लिख रहा हूं ना, ये ज्यादा काम आएंगी। और ये ऑब्वियस है, पहले वाले से रिलेट करके बन रही है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब हमने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन अदर वर्ड्स इट इज डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, यस और नो। और जब नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो इन कंपैरिजन कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव। हालांकि पॉजिटिव पार्टिकल यहां इन्वॉल्व नहीं है कोई भी, लेकिन बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव लॉस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो कंपैरिजन में ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि इट इज डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज इन, बोलो भाई, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। कॉन्सेप्ट वही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी से दोनों वर्ड्स निकाले हैं मैंने। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रहेगा तो अगली दोनों बातें भी आप लिंक कर लेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। मास थोड़ा नीचे करो, तुम्हारे देखना है, तुम बोल रहे हो, सो रहे हो। लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। और जब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो कौन सा चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा कंपैरेटिवली, पॉजिटिव चार्ज। तो मालूम हुआ कि पॉजिटिव चार्ज कहीं पर बढ़ रहा हो तो वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगी। और मैं भी दिखाऊंगा और रीड करना भी सिखाऊंगा कि कैसे रीड किया जाता है। अमान, ये बात समझ में आती है? देखो, यही कंफ्यूजन आ गई ना। क्या यहां हमने कहीं प्रोटॉन की बात की, नहीं की। इलेक्ट्रॉन ही कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा सवाल ये था कि पॉजिटिविटी जो बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ रही है, प्रोटॉन बढ़ नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि कम हो रहा है, तो प्रोटॉन का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। प्रोटॉन के नंबर पे कोई गेम यहां पर नहीं है। पॉजिटिव गेन और लॉस नहीं हो रहा, लॉस भी नेगेटिव चार्ज ही हो रहा है, गेन भी नेगेटिव चार्ज ही हो रहा है। तो इसलिए यहां पर ये याद रखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पे बेस कर रहे हैं। अगला आ जाए रिडक्शन वाले में। अब रिडक्शन में क्या हो रहा था बेटा, क्या नाम बताया तुमने, फेज, जेड। जेड रिडक्शन में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब गेन होता है नेगेटिव चार्ज, तो क्या ख्याल है, इट वुड बी इंक्रीज इन फिजा। फिजा मिर्जा, आप इंतकाल फरमा चुकी हैं इस दुनिया से? नहीं सर, इधर ही हूँ। अच्छा, इधर ही है। अच्छा, तो इंक्रीज इन, जब गेन कर रहा है तो इट वुड बी इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो कंपैरिजन में क्या होगा, डिक्रीज होगा, किसमें, पॉजिटिव चार्ज। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, लेकिन है तो एक ही कॉन्सेप्ट जो निकला है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से। ये मैंने क्यों अलग से लिखकर दिखाया, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाया जाएगा, नेगेटिव चार्ज दिखाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वर्ड लिखा हुआ नहीं होगा। ये नहीं लिखा होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देखकर फैसला करना होगा, और वहां पर आपको ये काम आएगा। और अभी मैं रीड करने का तरीका भी बताऊंगा, जिससे आप अपनी गलती को, मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन इज ऑयल एंड रेग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ताकि हमें लॉस और गेन में गलती ना हो। फिर हमें याद आ गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, एंड इन कंपैरिजन इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो कंपैरेटिवली कौन सा चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह वहां नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है रिडक्शन में, तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ जाती है? इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना मेरे बच्चे, लॉस ना। लॉस हो रहा है तो क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, कंफ्यूजन इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन दिमाग को हाजिर रखना है कि मैं जो बात बता रहा हूं क्या वो तुम्हारा दिमाग कैच कर पा रहा है। लॉस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये बात सुनने के बाद ऑक्सीडेशन के दो और कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो मैं नहीं बताता, इसलिए कि आपके जो एमसीक्यू आते हैं वो उन कॉन्सेप्ट से होंगे ही नहीं, और वो कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस में डिस्कस भी नहीं है। तो इसलिए आपको बताकर मजीद नए आइडियाज दिमाग में डाल के आपका खिचड़ा बना देना वो रिस्की हो सकता है। तो आप ऑक्सीडेशन के लिए याद रखिए एक ही तगड़ा कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन का, कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन। अब
इस चीज को इक्वेशन में कैसे एग्जामिनर फेंकता है आपके सामने, उसकी एग्जांपल्स लेते हैं। मैं जैसे रीड करूंगा मुझे चाहिए आप भी वैसे ही रीड करें, क्योंकि अगर आप सुपर वुमेन और सुपरमैन बनने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिर सकते हैं, क्योंकि गलत डिसीजन आपका हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा सीधा सीधा। तो इसलिए अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद कुछ इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं कि कैसे इक्वेशन फेंकी जाएगी और कैसे तुमने उसको पकड़ना है कि वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। एक बार दिमाग में दोहरा लो कि ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारे आगे फेंक रहा हूं मैं। कॉपर +2 से कॉपर 0। अब मैं इसको खुद रीड करूंगा, समझाऊंगा तुम्हें इस तरह कहीं इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां कहीं नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा। चार्जेस का गेम है सारा। अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है, +2 से चार्ज कितना हो रहा है, 0। अब मेरी तरह देखो मैं कैसे रीड कर रहा हूं। इट इज डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। इट इज डिक्रीज, गिनती तो आती है ना, या गिनती भी नहीं आती, प्लस माइनस की गिनती आती है। तो इट इज डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। कब इंक्रीज होता है, जब गेन होता है, और गेन क्या कहलाता है, रिडक्शन। जब तुम स्टेप बाय स्टेप पीछे जाओगे तो तुम्हारा दिमाग गलत डिसीजन नहीं लेगा। डायरेक्ट ट्राई करो, 2-4 एग्जांपल के बाद कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट ट्राई करने में क्या हो, जैसे डायरेक्टली तुम देखकर फैसला करना चाह रहे हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, तो क्वाइट पॉसिबल के रिडक्शन की जगह तुम डिसीजन ऑक्सीडेशन ले लो किसी कंफ्यूजन की वजह से। तो यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स कि भाई दिस इज डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अब दिमाग क्या कहेगा कि भाई कंपैरेटिव, यानी कंपेयर करेगा उसको नेगेटिव से, कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज है तो इंक्रीज होगा किसके अंदर, नेगेटिव चार्ज, और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, गेन इन नेगेटिव चार्ज इज रिडक्शन। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिडक्शन। अच्छा अगला एग्जांपल देखो, मैं कहता हूं ऑक्सीजन -2 से ऑक्सीजन -1। गिनती आती है ना भाई, फिर बता दो। अच्छा -2 से -1 डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज है या नहीं। अभी मैंने इसीलिए पूछा था गिनती आती है या नहीं। भाई इसको ऐसे याद करो कि आप जब -2 से -1 पे जा रहे हो तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो ना, बोलो ना। तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो तो नेगेटिव क्या हो रहा है, कम। तो -2 से -1 इज अगेन डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, पॉजिटिव नंबर। -1 के बाद 0 आएगा, फिर +1 आ जाएगा, बोलो ना भाई। तो दिस इज ऑल्सो डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट। मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा, मुझे आपका इनपुट आना शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। हाँ मैं फिर एग्जांपल दूंगा जी। लॉस हो रहा है जी, +2 से उसमें तो बढ़ रहे हैं ना जी। तो अब माइनस में अगर कम हो जा रहा है तो कम हो रहा है, तो 10 से ज्यादा। देखो पहले तो गिनती याद करो, गिनती याद करो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव में जा रही है। और जब -1 -2 -3 माइनस, ये नेगेटिव की तरफ आप जा रहे हैं। जब आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे इसका मतलब है नेगेटिव गेन हो रहा है। नेगेटिव क्या हो रहा है, दिस इज रिडक्शन। और जब आप पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में जाएंगे इसका मतलब है नेगेटिव लॉस हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। पहले तो ये गिनती को दिमाग में करो। मैं यहां पर लाइन से एग्जांपल लिखते जाऊंगा। इट इज इनिशियली कंफ्यूजिंग फॉर एवरीबॉडी इसमें, इसीलिए बार बार दिमाग में क्या घुमाना है, लॉस, गेन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये घुमाना है। और मुझे रिस्पॉन्स, जब तक जैसे तुम फिजिकली बैठ के रिस्पॉन्स कर रहे हो, मुझे पता चल रहा है कि यहाँ अटक रहे हो। ये ऑनलाइन वाले बच्चे इंतकाल फरमा चुके हैं, दायरे फानी से कूच करके अपने हकीकी मालिक के हकीकी से जा मिलने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो इनका तो और पता लगाना मुश्किल है। समझ में आ रही बात। चलेंगे और एग्जांपल देखें। एग्जांपल ही से पता चलेगा, जब तक तुम्हारा गट फीलिंग तुम्हें ये ना गए कि हाँ यार अब आ रहा है समझ में कि कैसे करना है। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम, लेट्स प्रैक्टिस। मैं कहता हूं एक्स एक एटम है, +3 से +5 हो रहा है। ये +3 से प्लस वाले चार्जेस को पकड़ना आसान होता है। +3 से +5 रीड करो क्या है, इंक्रीज इन पॉजिटिव, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देखो। मैं कहता हूं एक y है, वो +6 से y +3 हो रहा है। y +6 से क्या हो रहा है, +3। तो +6 से +3 अगेन गिनती आती है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन विच इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज गुड। एक और एग्जांपल देखो।
Mn+2 टू Mn+7। अब आपने क्या देखा, +2 से Mn है, छोड़ दो उसको, +2 से +7 दिख रहा है आपको, तो +2 से +7 गिनती अगेन आती है, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। एग्जांपल और देखिए, अब नेगेटिव वाली एग्जांपल मार्केट में फेंकते हैं। O+2 से O-1, O+2 से O-1, गिनती अगेन, ये गिनती पॉजिटिव में जा रही है कि नेगेटिव में? नेगेटिव में, तो इट इज इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज। इतने हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे आके ढीठ हो जाते हैं, इतनी जलालत के बाद भी किसी की चू नहीं निकल रही है, चू भी आवाज नहीं आ रही है, पिन ड्रॉप साइलेंस। आदमी बार बार चाहते हुए भी मुतवज्जो हो जाए कि पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया है, क्या हो गया है, या कोई रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आ गया है, सब मलकुल मौत ने सबकी रूह एक साथ खींच ली है, क्या हुआ है। और उसके बाद हमारे बासिम भाई जो है ना, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बासिम भाई इतना कामली रिस्पॉन्स करते हैं जब जलाल, जी सर आई एम लिसनिंग सर, जी सर समझ में आ रहा है सर। अरे भाई तू रिस्पॉन्स, इट्स अ टू वे रिस्पॉन्स भाई। फरजा, क्या नाम है? फराज, फराज, फराज नाम है? मैं फराज क्यों कह रहा हूँ यार तुमको, पूरा नाम क्या तुम्हारा? अच्छा जैद फराज है, अच्छा ये जैद और तुम भी जैद, ठीक है। जैद फराज समझ में आई बात, केपीएस छोड़े हुए बच्चे समझ में आई बात। अब्दुल्ला नाम है तुम्हारा, चलो ठीक है। तो अगेन एग्जांपल अभी खत्म नहीं हो रही, अभी एग्जांपल्स शुरू हो रही हैं, मुझे इधर ऑनलाइन भी जवाब दे दें तो बात अच्छा लगे मुझे। चले जी, ये बताइएगा जरा, Cr+3 से Cr+1, अगेन गिनती याद करो, +3 से +1, डिक्रीज इन और इंक्रीज इन, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन, दैट इज रिडक्शन, दैट इज व्हाट। अब्दुल समी, बात समझ में आ रही कि ना आ रही थारे को? आ रही से? अच्छा ये बताओ भाई, N0 से N-3, व्हाट इज दिस? नेगेटिव में जा रहे हैं पॉजिटिव में? नेगेटिव में जा रहे हैं, तो नेगेटिव में जा रहे हैं, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज रिडक्शन। रीड करना पड़ेगा, ऐसे जिब्राइल आके कान में नहीं बताएंगे कि रिडक्शन है, मुंह तुम्हारा चल नहीं रहा है। एक माइयों में आए हुए आज आड़ा पजामा पहन के, आज तो खैर ऐसा लग रहा है कि बस अभी मेहंदी माइयों का प्रोग्राम अभी शुरू करेंगे हम लोग, और आराम है, शाबाश शाबाश, अच्छे लग रहे हो, तारीफ करो। आज बिल्कुल गोरे भी नहीं, पिंक लग रहे हो, क्या बात है, इतनी खुशी की बात की। आज मैथ में सर ने क्या पढ़ा दिया? फिजिक्स में क्या पढ़ लिया आज? बाल वाल भी आज फुल सेट वेट हुए हैं माशाल्लाह, हैं? कहीं, हाँ ये तो नहीं यहाँ से कहीं और का सर। अच्छा अच्छा बच्चा है। खैर मेरे बच्चे, थोड़ा सा ऊपर जो हमने डेफिनेशंस बताई है ना, उसको थोड़ा सा रिपीट करने से दिमाग चलेगा, ऐसे देखते देखते देखो आंसर पॉप आउट नहीं होगा, ऐसे ये आंसर देना है। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, गिनती, अगेन गिनती याद रखिएगा जरा कि कहां बढ़ती है। एग्जांपल, ओके, कार्बन 0 to कार्बन +4, ये तो आसान है। 0 to +4 क्या है? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, दैट इज ऑक्सीडेशन। अबे हाँ लल्लन सिंह, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता, प्रोटॉन नंबर इज लाइक अ कैंडिडेट नंबर, जो तुम्हारा है वो किसी और का नहीं होता, प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। यस ठीक है जी, ये आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए बताया था कि एटम में न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। प्रोटॉन नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। यहां कंफ्यूजन बच्चों क्या होती है, जो प्लस में चार्ज आ रहा होता है वो समझते हैं प्रोटॉन की वजह से आ रहा है, नहीं नहीं, चार्ज जितना भी आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कम ज्यादा होने की वजह से आता है। ठीक हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल, थोड़ी बड़ी और खतरनाक दिखने वाली एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। Cr2O7 Cr2O3, चार्ज बता देता हूं, +3 और +6 जी।
+6 to +3, yes please. +6 to +3, decrease in positive charge, increase in negative charge, that is. भाई ऑनलाइन वालों में से क्या मैं नाम कॉल करके पूछूंगा तो बताओगे? सर इज इट रिडक्शन? फिजा, आयशा और कौन है? अनोशे, बासिम, साइमान, शीश, उस्मान, इंस्पायर एडमिन। यस सर। हाँ भाई, मायरा वागले, अब्बू से पूछा तुमने वागले और वो जो चक्कर मैंने पूछा था यार? अभी हम लोग पूछेंगे, अजीब सा लगेगा। हाँ मुझे पता है तुम्हें कीड़ा काटना शुरू हो चुका है कि वो शायमान कैसे आ गया, फलाना कैसे हो गया, ढमकाना। अपनी फिक्र नहीं है तुम्हें, अपनी आस्तीन में सांप घुसा हुआ हो, लेकिन फिक्र है कि दूसरे के नाक पे मक्खी क्यों बैठी हुई। यही तो दिखाने के लिए एग्जांपल दी है कि बहुत सारे बच्चे अगर मैं तुम्हें ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा देता, ऑक्सीडेशन का एक कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन भी बेस करता है, तो अब यहां आके तुम्हारे दिमाग की दही बन जाती। तो इसलिए याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का असल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पे बेस करता है। आपको हमेशा हमेशा ऑलवेज डिसीजन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेना है। इज दैट क्लियर? ये एग्जांपल से कुछ थोड़ा आइडिया होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का? हाँ भाई एजाज खान, हाँ भाई ऑनलाइन वालों, बासेम जरा अपनी खूबसूरत सी आवाज सुना दे बेटा। इज इट क्लियर? सर ओके ओके, आई लव यू बासिम। चलो, रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में, रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में आपने अभी पहला बेबी स्टेप क्लियर कर लिया। नाउ यू नो कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, और रिएक्शन में कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां हो रही है, कैसे हो रही है, ये आपने सीख लिया। ठीक हो गया? चाहे तो उसमें से 2-4 एग्जांपल नोट भी कर लीजिएगा। अब आपके सामने अब तक जो रिएक्शंस मैंने लिखे, इन रिएक्शंस में आपने क्या देखा कि या तो ऑक्सीडेशन हो रही थी या रिडक्शन हो रही थी। यस और नो? भाई कहीं पर या तो रिडक्शन हो रही है या क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? अब एक और एग्जांपल देखिएगा, तवज्जो हटना नहीं चाहिए बेटा। एक और एग्जांपल देखिए जरा, Mn+7 + Fe2+ gives Mn+2 and Fe3+। अब अगर इस रिएक्शन पे गौर करें थोड़ा सा, तो गौर किसके ऊपर करना है? Mn को Mn से कंपेयर करना है, Fe को Fe से। समझ में आ रही? Mn को Mn से कंपेयर करना है, Fe को Fe से। जरा Mn को देखें, Mn+7 से कहां जा रहा है? +2 में। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, एंड दैट इज रिडक्शन। ठीक हो गया? और Fe जा रहा है +2 से +3 में, विच इज increase in positive charge, decrease in negative charge, that is loss of electron and it is oxidation। मालूम हुआ कि एक सिंगल रिएक्शन में Mn रिडक्शन कर रहा है और आयरन Fe जो है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा रिएक्शन जिसमें, एक ऐसा सिंगल रिएक्शन जिसमें कुछ एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हो, कुछ रिड्यूस हो रहे हो, ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है, जो चैप्टर का टाइटल था। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? a kind of reaction or the type or the variety of reaction। लिख लेते। जी बेटा। भाई बोर्ड पे लिखा है ना, वहां से उतारो ना, काइंड ऑफ रिएक्शन कर दो। अनुशे शाकिब, बात समझ में आ गई? जी जी सर। यार वो बांग्लादेश का जो वो है प्लेयर शाकिबुल हसन, वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं सर। अच्छा। क्या होगा मुझे नहीं पता। क्या हो होगा? सकता है।
फिर शुरू होगा तुम। डेफिनेशन नोट कर लीजिए और उस डेफिनेशन को नोट करने के बाद ऊपर वाली जो एग्जांपल है ये भी छाप लीजिए ताकि याद तो रहे कि क्या होता है। अब्दुल्ला भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? कि ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस को आप रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रिडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जमा। ठीक है मास भाई? तुमने सिर्फ अंडर के साथ पास सुना है मेरे ख्याल है। अंडर को मतलब गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस पर्टिकुलरली। जैसे आप इस वक्त, अब मैं नहीं चाह रहा आज मायरा आई है पहली क्लास में तो बहुत बुरा इंप्रेशन चला जाए आपका। अच्छा जी, जैद फराज बात समझ में आती है? कौन से स्कूल के तुम? बहरिया। बहरिया तुम एफपीएस की थी? जी जी। अबे मैं महंगा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ जी। हाँ बीगन हाउस। अच्छा ठीक है। और आप फ्रोबेल? आप फ्रोबेल में? अच्छा। और कौन था फ्रोबेल का यहाँ? आप? और आप केपीएस। और आप कहां से टपके हैं? बीगन हाउस। बीगन हाउस वही वाला कैंपस? आपको कौन सा? डिफेंस का। अबे तुम्हारे बारे में तो यार ताहा मैं बड़ा हैरान हूँ। मेरे पास कॉर्नरस्टोन स्कूल में जो बच्चे हैं ओ लेवल्स के, वो भाई तुम्हें सब जानते हैं यार। क्या चक्कर है? तुमने क्या कांड किए स्कूल में यार? और कोई अच्छे नामों में नहीं जानता, मैं ये बता दूं आपको। हर बंदा छिछोरा और वो क्या कहते हैं। नहीं मैं हैरान हो गया कि उस क्लास में मेरे ख्याल 11 लड़कियां हैं और हर को पता है ताहा वहीदी। ये क्या चक्कर है भाई? हाँ किसी बात से बात हुई थी, आपको पता है मेरी क्लास में एग्जाम्पल तो उधर निकल जाती है बहुत। तो वो कहें ताहा वाहिदी। अब ताहा वाहिदी हर बंदे का नाम नहीं होता, ताहा तो हो सकता है। तो मेरी आदत है पूरा नाम लेने की। तो मैं ताहा वाहिदी वो बीकन में, वो तो चला गया था बीकन से, सारी डिटेल पता है। खामा खाम बदनाम तुम्हारे भाई होता रहता है। छुपे रिश्ता हो तुम भी। अब तुम भाई हो इसके तो इससे अलग तो नहीं हो सकते ना। आओगे जब यही आएगा तो तुम भी आओगे। अच्छा भाई बहरहाल बात समझ में आ गई। लेट्स रिपीट। अब तक हमने बात की तीन। नंबर 1 ऑक्सीडेशन, नंबर 2 रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को कई अलग तरीकों से कैसे डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिडक्शन को कैसे कर सकते हैं। निमोनिक विल ऑलवेज हेल्प यू टू कंफर्म कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। एग्जाम्पल्स में कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद फिर हमने कहा रिडॉक्स क्या भला है, जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स कहते हैं। अच्छा इस रिएक्शन में मुझे बताइए कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन, क्या हो बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जी सर। नहीं ऑनलाइन वाले को तो आवाज आ रही है जी। इधर इंटरनेट चलाइए। मैंने मिस्टर अवैस कुरैशी को यही बोला था कि ये बार बार इंटरनेट चला जा रहा है तो आप लोगों को मसला होगा। अच्छा भाई ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। वैसे तो आप होल्ड पे ही रहते हैं पूरी क्लास में, लेकिन 2 मिनट के लिए ऑफिशियली होल्ड कीजिएगा। अच्छा बस कहा जी? सॉरी नहीं। अच्छा चलो मुझे एक बात का जवाब दो बच्चों। जब तक ये आ रहा है इसको छोड़ो। एक बात का जवाब दो कि अभी जो तुमने रिडॉक्स रिएक्शन लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा था या एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था एक रिड्यूस हो रहा था? एक एलिमेंट Mn जो था वो रिड्यूस हो रहा था और जो Fe था वो ऑक्सीडाइज हो रहा था। यस और नो? यही तो बताने जा रहा हूं। मैग्नीज और आयरन खुश। तो आपने क्या देखा कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था और एक रिड्यूस हो रहा था। इसमें एक वैरायटी और भी होती है, एमसीक्यू में एक बार आ चुकी है, इसलिए अब हम उसको रिस्क नहीं लेते, बता देते हैं। अब जो टर्म बोलने जा रहा हूं, चैलेंज ये है कि मैं एक दफा में बोलूंगा और आपने भी उसको एक दफा में बोलना है। दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है जी फिजा? बस फिजा एक बार बोलिएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फिजा सर नहीं बोलना मुझे। बेटा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है ना, ये अब छोड़ दो, नहीं होगा तुमसे भाई। प्रोपोर्शन होता है ना, प्रोपोर्शन, तो ये है डिस्प्रोपोर्शन, और उसके बाद एक और इजाफी है इसमें, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। प्रोपोर्शन नहीं, अच्छा बहरहाल आप सुन लें, अब ये आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन उम्मीद है कि लिखा हुआ होगा तो पहचान लेंगे या पढ़ लेंगे हिज्जे करके। DIS डिस, PRO बोर्ड, ऐसे करके पढ़ लेना। अब लिसन केयरफुली, ये MCQ में आ गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का आ सकता है, तो अब अलग से जरूर बता देते हैं हम इसको। देखो रिडॉक्स रिएक्शन में अभी आपने क्या देखा, जो एग्जांपल आपने देखी, ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो एग्जांपल तुमने अभी नोट की उसमें क्या देखा तुमने कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही थी, यस और नो, लेकिन एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था और एक रिड्यूस हो रहा था, यस और नो। अगर ऐसा हो कि ऐसा रिएक्शन में तुम्हारे सामने लिखूं जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, लिख के दिखाऊंगा, यहां तो मैं लिख देता हूं, ऑनलाइन वाले देख लेंगे, तुम्हारे लिए देखने के लिए मैं तुम्हें समझाता हूं। जरा ये ऑनलाइन वालों ये रिएक्शन देखिएगा। अगर मैं एक रिएक्शन, जी जी मुझे पता है, इमेजिन कीजिए कि एक साइड पर क्लोरीन एटम है जिसका चार्ज 0 है, लिखें, एक साइड पे Cl लिखें जिसका चार्ज 0 है, और एरो बनाइए, और एरो के बाद एक Cl लिखें जिसका चार्ज +1 है, और एक Cl लिखिए जिसका चार्ज -1 है। Cl आपने लिखा, उस पर 0 चार्ज लगा लिया, उसके बाद एरो बनाया, और एरो बनाने के बाद एक Cl लिखें, उस पर +1 का चार्ज लगा लें, फिर प्लस लिखें, और फिर दूसरा Cl लिखें जिस पर -1 का चार्ज लगा लें, अलग अलग, और शुरू में जो पहला Cl लिखा था उसके आगे 2 लगा लें, उसके आगे 2 लिख लीजिए। अब गौर से देखिएगा, अगर आपका रिएक्शन कुछ इस तरह लिख रहा होगा, 2Cl एरो, 2Cl एरो, और फिर एक Cl प्लस के साथ होगा और एक Cl माइनस के साथ होगा। अगर आपने सही लिख लिया है तो लिसन वेरी, नहीं लिखा आपने, 2Cl लिखा पहले, उसके बाद एरो आ गया, फिर एक 2 बार Cl लिखा हुआ है, उसमें एक पे +1 एक पे -1 का चार्ज। लिसन केयरफुली, ये रिएक्शन में अगर आप गौर करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि Cl 0 से +1 भी हो रहा है और 0 से -1 भी हो रहा है। आप अगर Cl को देखें तो Cl 0 से +1 भी हो रहा है और 0 से -1 भी हो रहा है। क्या ये चीज दिख रही है? मेरे चेहरे पे नहीं, आपकी कॉपी में दिखेगी। 0 से एक +1 भी आ रहा है और 0 से -1 भी आ रहा है। तो 0 से +1 क्या है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज है, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज है, विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। यस और नो? 0 to +1 इज ऑक्सीडेशन और नॉट, एंड 0 से -1 इज रिडक्शन। तो हमने क्या देखा, क्या ये रिडॉक्स हुआ या नहीं? 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज भी हुआ और क्लोरीन ही रिड्यूस भी हुआ। दोबारा समझो, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सामने जो तुमने लिखा, तुमने पहले समझा रिडॉक्स क्या होता है। रिडॉक्स वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। नॉर्मली जो रिडॉक्स हम देखते हैं उसमें कुछ एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं और कुछ एलिमेंट रिड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त ये स्पेसिफिकली यही एग्जांपल बुक में एग्जाम में आई हुई है कि इस एग्जांपल में तुम देख रहे हो कि क्लोरीन जो लेफ्ट साइड पे तुम्हें नजर आ रहा है उसका चार्ज कितना है? 0, और राइट साइड पर एक क्लोरीन +1 है और एक क्लोरीन -1 है। तो मालूम हुआ कि क्लोरीन 0 से +1 भी बन रहा है और 0 से -1 भी बन रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है। मेरे बच्चे, जब एक ही एलिमेंट
ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे, एक सिंगल एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे, ऐसे रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा, रिडॉक्स क्या होता था? जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। यस और नो? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता था? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। नॉर्मल जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उसमें एक एलिमेंट एक्स अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वाई एलिमेंट रिड्यूस होता था। लेकिन देयर इज अ स्पेशल वैरायटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा होता है। ऐसे स्पेशल रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्प्रोपोर्शनेशन का नाम दिया जाता है। यानी अगर मैं ये कहूं कि अभी बात गौर सुनना, तमाम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स की एग्जांपल होंगे, सही है गलत है? तमाम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस रिडॉक्स होंगे, यस और नो? क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम कैसे कहते हैं? जिसमें एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और वही सिंगल एलिमेंट रिड्यूस भी हो, उसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कह रहे हैं। मालूम हुआ कि डिस्प्रोपोर्शनेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है। तो तमाम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस रिडॉक्स होंगे, लेकिन हर रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जरूरी नहीं है। अभी जुमला थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है सुनने में। ये ऐसा ही है जैसे तमाम आम फल हैं, लेकिन हर फल आम नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह तमाम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स की एग्जांपल्स हैं। क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिख लो तो और कंफर्म हो जाएगा। A special kind of redox reaction, लिखो डेफिनेशन, a special kind of redox reactions, हाँ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की डेफिनेशन है। DISPROPORTION disproportionation reaction अबे शिनशुन के बच्चे, ऑनलाइन वाले लिख लिया आप लोगों ने? लिखिए बेटा, क्या लिख रहे थे हम लोग? दोज special kind of redox reactions in which those special kind of redox reactions, मायरा आई है बात या बाउंसर गया है? नहीं आई तुमको समझ में? those special kind of redox reactions in which a single element undergoes oxidation and reduction, in which a single element undergoes oxidation and reduction simultaneously, in which a single element undergoes oxidation and reduction simultaneously. It is possible, please. तो पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा रहा है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए all disproportionation reactions, नेक्स्ट लाइन में लिखो all disproportionation reactions simultaneously. नेक्स्ट लाइन में लिखिए all disproportionation reactions are redox reactions. इसके आगे लिखवा रहा हूं चंदे, all disproportionation reactions are redox reactions, but all redox reactions are not disproportionations. All, carefully लिखो, सही लिखना, all disproportionation reactions are redox reactions, but all redox reactions are not disproportionations. But दोबारा बोल रहा हूं, all disproportionation reactions are redox reactions,
but all redox reactions are not disproportionations. Last time बोल रहा हूं, all disproportionation reactions are redox reactions, but all redox reactions are not disproportionations. बहुत रेयर होता है। एमसीक्यू एग्जाम में कुछ इस तरह का आया था कि उसमें सवाल ये पूछा था कि भाई कौन से रिएक्शंस कभी हमेशा रिडॉक्स होते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन जो था वो था डिस्प्रोपोर्शनेशन का। जिन्होंने ऑड वन आउट की स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, यानी बाकियों को रूल आउट कर दिया था, उनको नहीं पता था डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, लेकिन टिक सही कर दिया उन्होंने ऑड वन आउट करके। और जिन्होंने ऑड वन आउट के ऊपर बात नहीं की, उन्होंने कहा यार ये तो कभी सुना हुआ ही नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो कोई और लगा देते हैं। तो इसलिए आपको मैंने ये समझा दिया कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होते क्या हैं। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, लेट्स क्विकली रिवाइज। हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया विद दिस आइडिया कि भाई ये चैप्टर छोटा है, आसान भी है, समझ भी आ जाता है, लेकिन एग्जाम में इसका P1 इज द मोस्ट डिफिकल्ट P1 ऑफ ऑल चैप्टर्स। सबसे मुश्किल, सबसे कम रिस्पॉन्स है इन्हीं क्वेश्चंस का। क्यों? जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद जब मैं आपके सामने एग्जाम क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा तो आपको नजर आएगा कि एक सवाल को करने में जो वर्किंग लगती है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से बच्चा एक तो डर जाता है, फिर वो ज्यादा टाइम लगा देता है, और उसमें भी वो अगर गलत ही कर रहा है या उसको स्मार्टनेस नहीं, स्मार्टली वो नहीं कर रहा तो वो गलत कर लेगा। फिर हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैंने सेफ रहने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक कॉन्सेप्ट सिखाया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, विच इज ऑयल एंड रिग। ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज एंड increase in positive charge, whereas reduction is gain of electron that results in increase in negative charge and decrease in positive charge. उसके बाद इक्वेशंस के अंदर वही चीज कैसे आइडेंटिफाई होगी उसके ऊपर हमने बात की कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। इट इज बिट कंफ्यूजिंग बट इट इज डूएबल। अगर आप केयरफुली देखेंगे होशो हवास में तो आप फैसला सही कर लेंगे, और जल्दबाजी में रहेंगे तो गलत भी कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो, कुछ एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हो और कुछ एलिमेंट्स रिड्यूस हो रहे हो, ऐसे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स का नाम देते हैं। और अब रिडॉक्स रिएक्शन में भी एक स्पेशल वैरायटी की हमने बात कर ली, यानी वो स्पेशल वैरायटी जहां एक सिंगल एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करके दिखाता है। ऐसे स्पेशल रिडॉक्स को हमने क्या नाम दे दिया, जो आपसे लिया नहीं जा रहा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? टिल दिस पॉइंट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑनलाइन वाले मरे हुए बच्चों को जरा बता दो, यहां तक बात समझ में आती है तुम लोगों को? यस सर। ओके, अब दो टर्म्स और हैं और फिर क्लास एंड कर दूंगा मैं, ताकि पूरा ये टॉपिक खत्म होगा। टर्म पे सवाल है तुम्हें। असल में ऑक्सीडेशन का एक कॉन्सेप्ट और भी होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन बात ये है कि P1 क्यों मुश्किल है, जो ये रट्टा लगा के आ रहा है ना गेन ऑफ ऑक्सीजन, फिर जब सवाल में ऑक्सीजन होता ही नहीं है ना, फिर वो कहते हैं यार गेन ऑफ ऑक्सीजन, सवाल में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। या कहीं पर ऐसा होता है कि ऑक्सीजन के टर्म में उन्होंने डिसाइड किया लेकिन वो गलत निकला आंसर, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से निकला है, ऑक्सीजन से नहीं निकला, और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट याद रखें, लेकिन उससे आंसर सही निकलना चाहिए। समझ में आ रही? आप क्योंकि देखो डेफिनेशन याद करने में इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है कि कब लॉस है कब गेन है, और ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट आसान है, अच्छा गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। लेकिन जब वो आसान कॉन्सेप्ट आप एमसीक्यू पे लगाने जाएंगे तो खुद ही घन चक्कर हो जाएंगे कि यार ये क्या ड्रामा होगा। ठीक हो गया? अब दो डेफिनेशंस और बता रहा हूं आपको, और वो दो डेफिनेशंस भी बहुत आसान तरीके से। डेफिनेशन तो शायद कंफ्यूजिंग है, लेकिन एग्जाम में जब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो आपके लिए आसान होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप ये भी कर लेंगे। लिसन वेरी केयरफुली। अब जो दो टर्म्स आपके सामने फेंक रहा हूं, लिखेंगे उसे कॉलम बना के लिखें, एक तरफ हेडिंग लगाएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तरफ हेडिंग बनाओ, उठाओ उसको ऊपर करो स्क्रीन को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेडिंग बनाओ।
एक तरफ हेडिंग बनाओ भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक तरफ हेडिंग बनाओ, अबे रहने दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक तरफ हेडिंग बनाए रिड्यूसिंग एजेंट। पहले वो डेफिनेशन लिखवाता हूं जो याद करनी है, फिर आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि इसे याद कैसे रखना है। पहले डेफिनेशन लिखिए जरा, ये ऑक्सीडेशन नहीं है, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब डेफिनेशन बड़ी प्यारी है और बड़ी कंफ्यूजिंग है। डेफिनेशन लिखिए, दोज एजेंट्स इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, लिखो ऑक्सीडाइजिंग की, लिखो ये ऑक्सीडाइजिंग की डेफिनेशन लिखो भाई। दोज रिएजेंट्स, या दोज एजेंट, सॉरी, दोज एजेंट्स इन अ redox reaction, those agents in a redox reaction which oxidize other elements, but get reduced themselves, are called oxidizing agents. दोबारा सुनिए, those agents in redox reactions which oxidize other elements but get reduced themselves are called oxidizing agents. अब reducing agent लिखिए जरा, लिख लिया? हाँ लिखेंगे ऑपोजिट, क्या होगा ऑपोजिट? क्या बात, क्या डेफिनेशन बनेगी? मैं फिर भी बोल देता हूं ताकि गलत ना हो जाए किसी से। रिड्यूसिंग एजेंट में इसका ऑपोजिट आ जाएगा, लिखें दोज एजेंट्स विच रिड्यूस अदर, दोज एजेंट्स इन रिडॉक्स रिएक्शंस, दोज एजेंट्स इन रिडॉक्स रिएक्शंस which reduce other elements, but get oxidized themselves are called reducing agents. अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये पढ़ने में ही बड़ी कंफ्यूजिंग थी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। सॉरी, those agents in redox reactions which reduce other elements and but get oxidized themselves are called reducing agents. इस डेफिनेशन का मतलब समझने बड़ा आसानी से, ये ऑनलाइन वालों के लिए मैं यहां लिख देता हूं सामने और आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूं। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन जो अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ भी था, Mn+7 plus Fe plus 2 gives Mn plus 2 Fe plus 3। ये ऑनलाइन वाले इस रिएक्शन को देखेंगे और फिजिकल वाले बोर्ड पर देखें इस रिएक्शन को। Mn+7 जो मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ था, Fe plus 2 gives Mn plus 2 and Fe plus 3। भाई क्या इस रिएक्शन में, पहले तो फैसला करें, क्या इस रिएक्शन में Mn रिड्यूस हो रहा है? बोले भाई, ऊपर भी हमने मेंशन किया था, +7 से क्या हो रहा है? +2, +7 से +2 इज डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, व्हिच इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। यस और नो? एंड Fe2 से क्या हो रहा है? Fe3+, तो Fe2+ से Fe3+ इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, व्हिच इज ऑक्सीडेशन। क्या ये बात समझ में आती है? यहां पर देख लें तो हम यहां लिख सकते हैं कि Mn क्या हो रहा है, यहां पर रिड्यूस हो रहा है, और Fe क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। यस और नो? अबे रुक जाना, ये बात कंफर्म होती है आपको कि Mn रिड्यूस हो रहा है और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। यस और नो? मेरे बच्चे, जो एजेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, बस वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा सुनो,
ये आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। तुम्हें अलग से रट्टा नहीं लगाना, तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता करना आना चाहिए। जब तुमने ये डिसीजन ले लिया कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये रिडक्शन कर रहा है, जो एजेंट रिड्यूस हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा है ये, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस तरह याद रखना सबसे आसान है, बजाय इसके कि डेफिनेशन की टिपिकलिटी में पढ़ेंगे। वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वही बेसिक स्किल जो आपने शुरू से सीखी। अब जब आपको ये पता चल गया कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन, तो दानिया हमने क्या कहा कि जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो क्या होगा हमारा, दानिया का साइलेंस, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो, अब दोबारा बता दो, जो रिडक्शन कर रहा है वो क्या होगा, दानिया से पूछा जी मायरा, जो रिडक्शन कर रहा है वो क्या होगा, और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना बिल्कुल आसान है, अलग से कोई कॉन्सेप्ट रट्टा नहीं लगाना। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लग गया तो बस आपने उसका ऑपोजिट बताना होता है, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, सवाल दिया हुआ होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप जब ये डिसाइड करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट डिक्लेयर होगा, और जब कोई आप डिसाइड करेंगे कि वो रिडक्शन कर रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर इन दिस? हाँ भाई ऑनलाइन वाले है भाई? Yes, sir. अबे मेरी मीटिंग तो कनेक्ट हुई भी है ना, है सर? मेरी बात समझ में आई? लेट मी रिपीट वंस, क्या पढ़ा आज हमने? हमने जाना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसमें गलती होती है, कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा, टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया रीडॉक्स, जहां दोनों चीजें एक साथ होती हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ रीडॉक्स जो डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाती हैं, उसमें और आम रीडॉक्स में क्या फर्क है? आम रीडॉक्स रिएक्शन में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और एक रिड्यूस होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी होता है। ठीक हो गया? उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे इसके आगे, और इसके बाद अगला सेशन इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होगी 7:22 हो रहे हैं, 8 मिनट के बाद 7:30 पे स्टार्ट होगी। अल्लाह हाफिज। आपको समझ में आता है ऊपर से जाता है, आप रिस्पॉन्स देने में इतना ऑकवर्ड साइलेंस के आदमी समझ नहीं पा रहा है। आपकी बात हो गई है ना जी? आई सर अरे जानी बोला होगा ये टेस्ट सीरीज का होगा, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स का। मैं भी देखिए क्या मतलब, क्या क्यों नहीं दे गया? मैंने तो क्लासेस ये मेरी गलती क्या थी? लेट ज्वाइन किया है तो ये मेरी गलती है, आपकी लेट ज्वाइन करना किसी गलती नहीं भाई। आप दे, आपकी मेहरबानी मुझे आपकी है, अगर आप ये एक्सक्यूज करते हैं नहीं मैं मैंने पढ़ा नहीं, मैं तो देखो दोबारा पढ़ने के कई तरीके हैं, फिर आपका रिकॉर्डिंग भी तरीका है। आपकी रिकॉर्डिंग मिलेगी कहां से? आप मुझे व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज कर दीजिएगा, नंबर बता दीजिए भाई, ग्रुप से उठा लो सर। नाम नहीं लिखो, मैंने लिखा हुआ है भाई, नहीं लिखा 0332 315 4935 0332
54935। नहीं नहीं भैया, बाकी हॉस्टल में ऑनलाइन पढ़े हैं। अबे मेरी डिवाइस, ज़ूम की डिवाइस नजर आ रही है तुम्हें यहाँ पे? अजीब बात ये है कि ज़ूम का सिग्नल कनेक्ट हुआ है लेकिन ज़ूम की डिवाइस नजर नहीं आ रही। नीचे छोड़ दी, कहाँ छोड़ दी मैंने? मोबाइल में घुस जाओ बस। क्या किधर चली गई है भाई? क्या कनेक्ट भी नहीं है, फिर भी मतलब क्या नहीं, ऑटोमेटिक में चाहिए। घुसा क्या हो रहा है? क्या पढ़ा है तुम्हारे ऊपर? वेल लगा होगा। समूह इंग्लिश सर्दी गर्मी सब जाएगा।